जब कृष्ण बलराम दोनों मथुरापुरी में लौट करके आए, जैसी लौट कर आए, एक दिन भगवान कन्हैया छत के ऊपर चढ़े और जैसी भगवान छत के ऊपर चढ़े तो उन्हें जमुना जी दिखाई दी। कंस का ही किला था और जैसे उस किले पर चढ़े तो जमुना जी को देखते ही भगवान के शरीर में रोमांच हो गया, पुलक हो गया, आंसू बहने लगे और रोने लगे। मैया यशोदा की याद आ गई, नंद बाबा की याद आ गई, ब्रजवासियों की याद करने लगे, जिनका जीवन प्राण और धन ब्रज की गोपियां थी, गोपियों का स्मरण करने लगे। जैसी वो रोने लगे इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा कि भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आपसे प्रिय और सुहृद और मित्र मेरा कोई इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और वहां पर मेरे नंद बाबा और मेरी मैया यशोदा को सांत्वना दो। जो ब्रज की गोपियां जो केवल मेरे लिए ही जीवन धारण करती हैं, ब्रज की गोपियों को थोड़ी सांत्वना देना। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास ज्ञान का भंडार है और ज्ञान लेकर के आ जाइए ताकि उनको ज्ञान दे करके उन्हें समझा सकें। अब उद्धव तो जाने को तैयार नहीं हुआ। उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुम्हें मेरा ये कार्य आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और उद्धव जी वहां से चलने को तैयार हुए। जो कंस का सोने का रथ था, उसी सोने के रथ में उद्धव जी को कृष्ण ने चढ़ा दिया और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और उद्धव तीनों की एक जैसी शकल थी, पहचानने में नहीं आते थे। भगवान कन्हैया ने अपना मुकुट भी उद्धव को पहना दिया और अपना पीतम्बर भी उद्धव के कंधा पे डाल दिया और सोने के रथ में चढ़ा करके ब्रज को भेज दिया। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचे, शाम का समय था, नंद बाबा के दरवाजे पर उद्धव का रथ खड़ा हुआ। उद्धव जी रथ से उधर पड़े तो नंद दिखाई दिए। नंद बाबा उद्धव जी से कौली भर के मिले और नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा, अरे उद्धव, कंस तो मारा ही गया, देव की वसुदेव तो अब बंधन से मुक्त हो ही गए हैं, अब देव की वसुदेव तो एकदम ठीक से ही होंगे, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब चिंता मिट गई कंस के मरने के बाद में। तो ये बताइए वहां कृष्ण और बलराम कैसे हैं? इतना कहने के साथ साथ जो नंद बाबा है उसका गला जो है अवरुद्ध होने लगा और कहने लगे, हे उद्धव, अपि स्मृति न है कृष्ण मातराम सुहृदय सखीना, गोपाल ब्रजं चात्मनाथ गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव, क्या कृष्ण ठीक है? क्या कृष्ण कभी हमें स्मरण करता है? क्या कृष्ण कभी अपनी माता को स्मरण करता है? क्या कृष्ण कभी अपने सुहृद सखाओं को स्मरण करता है? क्या कभी अपने ब्रज वृंदावन को, अपनी गैयाओं को, क्या कभी अपने गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण स्मरण करता है? ये कहते कहते उद्धव का जो गला है अवरुद्ध हो गया, फिर बोल नहीं सके, कंठ रुक गया और नंद बाबा जो है फूट फूट करके रोने लगे। मैया यशोदा ने जैसे ही उद्धव की बात सुनी, उद्धव आया है, उसे श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है। मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगे। सभी ब्रजवासी उद्धव की खबर सुनते ही नंद बाबा के दरवाजे पर आ गए।
मैया यशोदा ने जितने भी कृष्ण के खेलने के खिलौने थे, जितने भी कृष्ण के कपड़े थे, मैया यशोदा ने सबकी पोटली बना ली और मैया यशोदा सिर पे पोटली रख करके वहां से चल पड़ी। साथी साथी के ब्रजवासी ने मैया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया कहां जा रही है? मैया यशोदा ने कहा कि अब मैं मथुरा को जा रही हूं। बोले क्यों? कि मैं देवकी के अब चौका बर्तन धोऊंगी, वहां पर मैं उसकी दासी बनूंगी। बोले क्यों? बोले कि देवकी के पास रहने से, उसका चौका बर्तन करने से वहां कृष्ण का मुझे दर्शन होगा। अब मैं मथुरा को जा रही हूँ। ब्रजवासी कहने लगे, मैया क्या तू पागल हो गई है? ठहरो ठहरो। लेकिन मैया कहने लगी, नहीं, इससे तो अच्छा है कि देवकी के चौका बर्तन करने में भी मुझे सुख होगा, क्योंकि कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि कृष्ण के बगैर मैं नहीं रह सकती। अब मैं कृष्ण के बगैर जीवन धारण नहीं कर सकता। नंद बाबा जो है फूट फूट करके रोने लगे। अब जो उद्धव है अपने मन में सोचने लगा कि मुझे भेजा था कृष्ण की यशोदा मैया को, नंद बाबा को सांत्वना दे के आओ। अब इनको मैं सांत्वना दूं तो कैसे दूं? जो भगवान के लिए रोता है उससे कैसे कहूं कि तू भगवान के लिए मत रो? क्या सांत्वना दूं? इतने बड़े छल चातुरी करते हुए बड़ी बुद्धिमानी लगाई उद्धव ने। नंद बाबा तुम तो बड़े सौभाग्यवान हो कि तुम अपना बालक समझ रहे हो, वो तो कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। तुम रो नहीं। इतने में नंद बाबा ने कहा, अरे मूर्ख उद्धव, अरे भाग्यवान तो राजा दशरथ था कि राम के जाने के बाद में साथ ही साथ उसने कहा हाय राम, और उसने साथ ही साथ अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए भाग्यवान तो दशरथ था। और तुम मुझसे कहते हो कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है कृष्ण, इसलिए मैं कृष्ण को खोकर भी आज जिंदा हूं। तुम मुझसे कहते हो बड़ा भाग्यवान है। मूर्ख की बातें करता है। उस समय उद्धव का ज्ञान था, धरा का धरा रह गया, उसकी कुछ नहीं बनी। और मैया यशोदा और नंद बाबा को किसी प्रकार से सांत्वना नहीं दे सका। आगे चला, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा कि ब्रज की गोपियों का उसे झंड दिखाई दिया जो मूर्छित जैसी अवस्था में बैठी हुई थी। इतने में एक ब्रज की गोपी की दृष्टि उद्धव पर पड़ी और कहा, देखो देखो ये कौन आ गया, देखो ये कौन आ गया। इतने में दूसरी ने कहा, अरे ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, क्योंकि पहले कृष्ण को लेने आया था तो कृष्ण को, हमारे प्यारे कृष्ण को ले गया। अब वहां पर कंस जो है मर गया है, इसलिए ब्रज गोपियों को पिंडदान देने के लिए, ब्रज की गोपियों को सोने का रथ लेकर के लेने के लिए आया है। उस समय उद्धव जी जो है मन में बड़े दुखी हुए, कहने लगे, हाय हाय, मैं आया तो या क्यों आया था, और फिर भी आ भी गया तो मुझे सोने के रथ में नहीं आना चाहिए था। कि देखो देखो सोने के रथ में बैठ करके आया है कि जो यहाँ से श्री कृष्ण गया है वो मथुराधीश कृष्ण हो गया है। उसने यहाँ जो गरीब यहाँ के ब्रजवासी हैं, उसकी जो मैया यशोदा जो गरीब मैया है, उसके लिए दिखाने के लिए भेजा कि ऐसे ऐसे सोने के रथ में कृष्ण घूमता है, ऐसी ऐसी पोशाकें, सोने के मुकुट पहनता है। उस समय उद्धव की सारी जो विद्या है निष्फल हो गई, सारा ज्ञान चूर चूर हो गया। उद्धव ने ब्रज की गोपियों से कहा, हे ब्रज की गोपियों, दान व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमे श्रियो भी विदेशी चाने कृष्णे भक्ति ही साध्यते। हे ब्रज की गोपियों,
जो कृष्ण के प्रति तुम जो दान तब जब हम जो जितना भी करती हैं उसकी सबका तात्पर्य क्या है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तुम कुछ कर रही हो इससे तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए ब्रज की गोपियों ने कहा, रे मूर्ख उद्धव, इस ज्ञान की पोटली को यहाँ लेके आए, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इस गंगा में जाके बहा देना, हमें ऐसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। हमें तो केवल श्री कृष्ण की जरूरत है। हम कृष्ण के बगैर कुछ नहीं जानती। कृष्ण के लिए हम जीती हैं। हमारा तन मन वचन और प्राण तो कृष्ण है, इसके अलावा हम दूसरा कुछ ही नहीं जानती। उस समय भी उद्धव को बड़ी ठेस लगी और पागल की भांति ब्रज की गोपियां हैं उनके मुंह की तरफ ताकने लगा। इतने में जो ब्रज की गोपियां थीं एक कुंज की तरफ चल पड़ी, उनके पीछे उद्धव भी चल पड़ा। जाकर के देखा सोने की जैसी कांति से तपी हुई मूर्ति के समान एक ब्रज गोपी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रज की गोपियों ने जाके देखा तो ये तो मर ही चुकी है। रुई का धागा लिया, उस गोपी की नाक पे रख दिया। अब जो गोपी की नाक पे रख दिया, बहुत देर बाद में वह धागा हिला, तब गोपियों ने उसकी मूर्छा जगाई। और जैसी उसकी हल्की सी मूर्छा जगी, इतने में एक भ्रमर आया और भ्रमर आकर के भौं भौं करने लगा। हुआ गोपी कौन थी? वो थी श्रीमती राधा रानी। जब वो भ्रमर भौं भौं करने लगा उनके चरणों में, उस समय राधा रानी ने उद्धव जी को इंगित कर कर इस भमरे से कहा, मधुप के तब बंदो माँ इस प्रसाद घिरिम सपतना। हे मधुप के तब बंदो, हे धूर्त कपटी के सखा, जो कृष्ण हमारे प्रिय थे वो यहाँ से मथुरा चले गए, और जो उनके गले में जो माला है वो माला मथुरा की माननियों के पक्ष स्थल से जो रगड़ गई है, उसी की रगड़ का लगा हुआ जो कुमकुम है तुम्हारी मूंछों में लगा हुआ है। तुम्हारी मूंछ जो पीली पीली हो रही हैं, इसलिए तुम यहाँ से मथुरा जाओ और जो कृष्ण की माननीय जो मथुरा की माननीय है उनका प्रसाद ग्रहण करो। हमारे पास तुम्हारा अनुनय विनय करने का तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। सकृद धर सुदाम स्वाम मोहिनी पाइये त्वाम, सुमनस इव सद्यस्त त्यज असमान भवाद्रिक। परिचरित कथम तदपाद पदम नुह पद्मा, ह्यपिबत हृति चेताओ हेयोत्तम श्लोक जल पे। और श्रीमती राधा रानी इस भ्रमर से के, मैंने तुमको जो धूर्त और कपटी कहा है उसका आशय सुनो। हे मधुप, जिस प्रकार से तुम एक फूल पर बैठते हो और उसका रस पान कर लेते हो, फिर उसे परित्याग करके चले जाते हो, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने एक बार हमको अपनी अधर सुधा का पान कराया और फिर हमें छोड़ करके चले गए। राम रूप में जो स्त्री परवश जो शूर्पणखा आई थी, अरे उसका विवाह नहीं करना तो कोई बात नहीं, उसके नाक कान काट के उसे कुरूप बना दिया, इसके साथ कोई विवाह न करें। उसने एक बार राम रूम में छल करके बाली का वध किया जिसका मांस कोई नहीं खाता, और आप कहते हो हमें मनाने की कोशिश न करो, क्योंकि हमें ऐसे निर्दयी और ऐसे व्यक्ति से, श्याम वर्ण वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। आप कहें तो लक्ष्मी उनकी सेवा क्यों करती है, तो हमारा कहना है लक्ष्मी सरल सीधी है, कुछ नहीं जानती है, इसलिए कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, लेकिन हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने को तैयार नहीं है। आगे कहने लगे, परम सौख्यम ही नैराश्यम स्वेरण्य प्याहो पिंगला, तज्जानती नाम नह कृष्णे तथा प्यासा दुरातया। पिंगला वैश्या ने ठीक ही कहा है कि नैराश्यम अर्थात दूसरों से निराश रहना ही सुख है,
क्योंकि यदि किसी से आशा बनी रहेगी तब तक दुख बना रहेगा, इसलिए निराश जब तक नहीं होगे तब तक सुखी नहीं होगे, क्योंकि उनसे निराश रहना ही ठीक है। ब्रज की गोपियां कहने लगी, हे भ्रमर, इस बात को हम भी जानती हैं, लेकिन हम कृष्ण के लिए जी रही हैं, क्योंकि हम कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण ही हमारा जीवन, हमारे जीवन का सार, तन मन वचन सब कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण की कथा को त्याग करना हमारा साध्य नहीं है। राधा रानी का कुछ मन हल्का हुआ कहते कहते, तब राधा रानी ने कहा, अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो अधुना सते स्मृति सा पितृगेहाना सौम्य बंधो गोपाना क्वचिदपि स कथा न किंकृणी नाम गृणीते भुजम गुरु सुगंध मूर्धे धास्यत कदानो। हे भ्रमर, क्या आर्यपुत्र गुरुकुल से लौट करके क्या मथुरा आ गए हैं? क्या कभी वो अपनी माता को, क्या अपने कभी स्वजन बंधु बांधवों को स्मरण करते हैं? क्या कभी लौट करके यहाँ आएंगे? कभी हम दासियों को कभी स्मरण करते हैं? क्या कभी अपने अगरू के समान सुगंधित हस्त कमल को क्या हमारे सिर पर धारण करेंगे? यह कहते कहते राधा रानी का जो मन है बड़ा हल्का हुआ। इसको सुन करके उद्धव जो है बड़ा विस्मित हुआ, उसका ज्ञान जो है सारा बह गया। आया था तो ब्रज की गोपियों के साथ में ज्ञान की पाठशाला में पढ़ने के लिए, लेकिन उसे यहाँ दाखिला नहीं मिला और उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। उसने फिर क्या किया? आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सुधीनाम। उसने, उद्धव ने ब्रज की गोपियों की चरण की धूली की आशा की है। इन ब्रज की गोपियों की चरण की धूली यदि मेरे सिर पे पड़ जाए तो मेरा जीवन जो है कृतार्थ हो जाए। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणोम भीषण सहे यासाम हर कथोदगीता पुनाति भुवन त्रयाम। उद्धव ने ब्रज की गोपियों की चरण की धूली की वंदना किए। इनके ब्रज की धूली, गोपियों के चरण की धूली यदि मेरे सिर में पड़ जाए, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, जो सारे त्रिभुवन को पवित्र करती है। इन्हीं कथाओं के साथ साथ जो उद्धव जी, धीरे धीरे उद्धव जी का भी मन शांत हुआ और उद्धव जी ब्रज की गोपियों के साथ कुछ बातचीतें करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय तक उद्धव जी वहां रहे।